तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आपको पता है कि मैं ज़्यादातर एएनएम्स के कंटेंट को डालती हूँ बिकॉज सिलेबस की अकॉर्डिंग। एंड मैंने कुछ दिन पहले आपको जेएनएम का भी सिलेबस मतलब दिखाया था। सो सिलेबस क्या रहने वाला है जेएनएम फर्स्ट ईयर वालों का। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, आपको पता होगा कि मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो में ज़्यादातर एएनएम के फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी वाले सारे प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर डाल रखे हैं। सो टेस्ट सीरीज डाल रखी है। एंड आज का जो हमारा पेपर है वो है जीएनएम का। ओके, जीएनएम का पेपर है वो भी कौन से सब्जेक्ट का, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ओके, एंड जीएनएम फर्स्ट ईयर का है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ। सो जितने भी जीएनएम्स एएनएम्स यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के जितने भी क्वेश्चंस पेपर होते हैं बट सेम होते हैं, क्वेश्चंस अलग होता है एंड पैटर्न वही रहता है। ओके, तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जीएनएम के क्वेश्चन पेपर पे। आप देख सकते हो ये जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर की होती है और मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं वो 75 का होता है। ओके, और ये भी पेपर सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, सेक्शन 5 में। ओके, तो हम डिवाइडेड करके पढ़ेंगे और आज के इस क्वेश्चंस में हम देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है 4 क्वेश्चन ऑप्शंस ऑफ आंसर ईच क्वेश्चंस आर गिवन, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट टू चूज एंड राइट ओनली करेक्ट ऑप्शन। सो मैं आपको वर्बली बता दूँ, जो 15 नंबर मार्क्स होते हैं ना वो अपने हाथ में होते हैं। सो ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और अगर आप एक गलत करते हो तो आपके 1 नंबर कट जाते हैं। सो आपको ध्यान रहे कि ये 1 वर्ड वाले क्वेश्चन बहुत ही वो होते हैं। सो हमें इन्हें कैसे भी करके हमें नॉलेज में रखना चाहिए। सो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडीज। ओके, इसमें टिक लगाया नहीं गया है बट मैं जो आंसर दूंगी आप चाहो तो वहाँ पे क्या कर सकते हो, टिक लगा सकते हो। ओके, सो मैं आंसर बताऊंगी आपको। तो लार्जेस्ट नर्व इन द ह्यूमन बॉडी आपका होता है। जो लार्जेस्ट आपकी जो नर्व होती है ना वो सियाटिक नर्व होती है। आपको ए ऑप्शन जो राइट है वो ए वाला जो ऑप्शन है ना वो राइट। ओके, तो यहाँ पे देखो 1.2 में दिया गया फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो आपने पहले पढ़ा होगा। लुइस पास्चर को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी का क्या कहते हैं, फादर कहते हैं। ओके, एंड 1.3 में देखो द स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी। तो आपको पता होगा कि हमारे शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है वो है क्या है, सेल। आपका यहाँ पे सेल्स हो सकते हैं। ओके, एंड देखो 1.4 में दिया लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। आपको पता होगा कि लीवर हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड्स हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। एंड हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 1.5 पे ट्रेकिया इज़ द ऑल्सो नोन इज, ट्रेकिया का दूसरा नाम क्या है। वॉइस बॉक्स, विंड पाइप, ग्लूटियल एंड फुट पाइप। तो ट्रेकिया का मतलब आपको पता होगा कि ट्रेकिया को दूसरे नाम से विंड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। ओके, एंड विंड पाइप ये सांस की जो नली होती है। आपका इसमें जो बी ऑप्शन है ना वो राइट है। ओके, यहाँ पे देखो चूज राइट रॉन्ग इन द फॉलोइंग और स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखो 2.1 में दिया है पेल्विक कैविटी इज डोम सेप्ड। पेल्विक कैविटी क्या होती है, डोम सेप में होती है, गोलाकार होती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ये फॉल्स है, चूँकि ये गोलाकार नहीं होती है पेल्विक। ओके, तो जो पेल्विक कई टाइप्स के होते हैं। ओके, एक हार्ट शेप में पेल्विक होता है, गायनोकॉइड पेल्विक होते हैं। एंड गायनोकॉइड पेल्विक जो फीमेल में पाए जाते हैं, जो कि डिलीवरी में बहुत ही हेल्प करते हैं। यहाँ से कभी भी पेल्विक का शेप गोल नहीं होता। ओके, डोम सॉरी, एंड यहाँ पे दिया है डोम शेप, गोलाकार होती है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ओके, डोम शेप दिया है बट गोलाकार नहीं होता। ओके, एंड देखते हैं, रुक जाओ दोस्तों। यहाँ पे जो पेल्विक कैविटीज डोम शेप दिया ना तो ये राइट है, बिकॉज डोम शेप होता है बट यहाँ पे पूरा मुझे लगा ऐसा कि पूरा गोलाकार है, ऐसा नहीं है। ओके, तो पेल्विक्स के भी कई टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे डोम शेप से राइट है। एंड 2.2 में देखो एंटीरियर फोंटेनल क्लोज्ड एट द एज ऑफ 3 months। यहाँ पे आपके जो एंटीरियर फोंटेनल है वो आपके टोटल 18 मंथ्स पे क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। एंड
टेम्पररी टीथ इज़ नोन एज ए मिल्क टीथ। सो ये ट्रू है, बिकॉज टेम्पररी जो टीथ होते हैं ना उनको मिल्क टीथ भी कहते हैं, बिकॉज वो टूट जाते हैं और बाद में जो टीथ निकलते हैं वो परमानेंट होते हैं, जो कि बहुत दिनों तक रहते हैं। सो आप इजीली यहाँ पे समझ सकते हो। एंड हम स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे अब हमारा आता है 2.4। देखो, फेशियल बोन आर 8 इन नंबर्स, चेहरे की हड्डियाँ संख्या में। सो यहाँ पे आप यहाँ पर ये फॉल्स है, बिकॉज जो फेशियल बोन होते हैं ना उनमें 50 बोन होते हैं। एंड 2.5 में देखो, आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन इन कॉल्ड इज पायामीटर। सो यहाँ पर भी ये फॉल्स है, बिकॉज जो आउटर लेयर होती है ना उसको हम डूरा बीटर कहते हैं। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एंड हम देखते हैं, नीचे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दिया है फिल ऑफ द ब्लैंक्स। यहाँ पे भी टोटल आपके 5 क्वेश्चन होते हैं और ईच क्वेश्चन पे 1 मार्क्स अवेलेबल है। एंड 3.1 में देखते हैं लार्जेस्ट कैविटी इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब कि शरीर की सबसे बड़ी गुहा है। तो फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा एब्डोमिनल कैविटी होगा, बिकॉज सबसे लार्जेस्ट वही हमारी कैविटी होती है, एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी। ओके, एंड इंसुलिन सिक्रेटेड बाय सेल्स ऑफ द पेंक्रियास। तो आई होप कि आपको पता होगा कि जो इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है वो पेंक्रियास से होता है। एंड पेंक्रियास हमारे बॉडी का एक छोटा सा ऑर्गन है। एंड जो पेंक्रियाज है ना इंसुलिन का सिक्रेट करता है, बट किस सेल्स के द्वारा, एंड बीटा सेल्स वो होते हैं। ओके, एंड 3.3 में देखो आप लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी की सबसे बड़ी जो बोन होती है वो होती है फीमर। ओके, एंड 3.4 में हमारा आता है स्पेस बिटवीन द लंग्स इज कॉल्ड, तो इसको हम मेडा स्टर्नम बोलते हैं। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। एंड 3.5 में आप देखो द फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी। तो जो किडनी की सबसे बेसिक यूनिट होती है ना फंक्शंस काम करने की, वो होती है नेफ्रॉन्स। ओके, सो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया हो। एंड हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना, पहले तो हमने 15 नंबर का देखा, जो कि इस क्वेश्चन पे 1 मार्क्स अवेलेबल थे। एंड टोटल आपका 15 नंबर का था। ओके, एंड लेट्स स्टार्टेड। यहाँ पे आप देखो, राइट शॉर्ट नोट्स एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। सो आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस करने हैं, शॉर्ट आंसर है। एंड इच क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ओके, तो 4.1 में देखो आपका दिया है, व्हाट आर द मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, क्लासिफाई देम। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना, बंध्याकरण की यांत्रिक विधियाँ क्या हैं उनका वर्गीकरण कीजिए। यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स में लगभग अप्रॉक्स आपको टू से मतलब 2 से 2.5 से 3 पेज में आप शॉर्ट नोट्स को लिख सकते हो। और 6 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, ओनली 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके, और 4 क्वेश्चन करने हो और इस क्वेश्चन पे 5 मार्क्स ही आपको मिलेंगे। ओके, इन 4.2 में देखो दिया है, राइट इन द डिटेल अबाउट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे हमें हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस को एक्सप्लेन करना है डिटेल में। तो ये भी लगभग 2 से 2.5 पेज में आप लिखोगे। एंड 4.3 में देखो, एक्सप्लेन फैक्टर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। हमें फैक्टर्स लिखने हैं ब्लड क्लॉटिंग्स के, कि ब्लड क्लॉटिंग्स के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कि जो ब्लड क्लॉटिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ओके, उनको एक्सप्लेन करना है अच्छे से। एंड 4.4 में देखो हमारा आता है, डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ द स्टमक एलोंग विद द डायग्राम। आपको पता है कि हमने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ा है। एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ही पेपर है, तो जाहिर सी बात है कि आपको उससे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही उठाएंगे। सो स्टमक का हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है एंड उसको अच्छे से हमें एक्सप्लेन करना है। ओके, तो एंड उसके फंक्शन, स्टमक के क्या क्या फंक्शन है क्या। ओके, तो उसका हमें क्या नहीं एक्सप्लेन करना है। 4.5 में देखो दिया है, एक्सप्लेन फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट, मतलब कि स्वाद के शरीर विज्ञान को समझाइए। हमें इसको भी जो फिजियोलॉजी है ना, उसको टेस्ट की जो फिजियोलॉजी है उसको भी हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ओके, 4.6 में देखो दिया है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम अबाउट क्रेनियल नर्व। जो क्रेनियल नर्व है उसको हमें क्या करना है, अच्छे से बिल्कुल डिस्क्राइब करना है। ओके, सो दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया है। हम आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। एंड हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ओके,
जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस है और ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स को 10 मार्क्स का होंगे और टोटल जो क्वेश्चन आपके 40 मार्क्स का होंगे। ओके, शॉर्ट जो थे वो 20 मार्क्स थे, ओनली ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स थे। तो यहाँ पे भी आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में भी टोटल आपको लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है आंसर इन डिटेल एनी 4 क्वेश्चंस। यहाँ पे भी आपको 4 ही क्वेश्चंस करने हैं बट 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 5.1 में देखो हमें क्या करना है, डिफाइन इम्यूनिटी, हमें इम्यूनिटी को डिफाइन करना है। राइट द डिटेल अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। सो दोस्तों मैं इम्यूनिटी पर एक वीडियो अपलोड करूँगी, सो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इम्यूनिटी वाले वीडियो को मैं डाल दूँगी। आप चाहो तो यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। ओके, एंड हमारा आता है 5.2 में देखो, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ हार्ट। सो दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल रखे हैं। अगर आप चाहो तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हार्ट वाले वीडियो को भी डाल दूँगी। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ओके, और प्रॉपर हिंदी नोट्स हैं, जो हिंदी में बच्चे करना चाहते हैं वहाँ से हिंदी में कर सकते हैं और विद डायग्राम के साथ है। ओके, एंड 5.3 में देखो, ड्रॉ लेवल्ड डायग्राम द रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट द कैरेक्टराइज नॉर्मल एंड एबनॉर्मल रेस्पिरेशन। सो दोस्तों इसका भी हमारे पास वीडियो है, सो मैं इसको भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ओके, एंड 5.4 में देखो, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर नेफ्रॉन्स विद द हेल्प डायग्राम, एक्सप्लेन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ओके, तो जितने भी इससे रिलेटेड जितने भी मेरे पास वीडियो हैं सो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप चाहो तो वहाँ से आप देख सकते होगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें ऐसे जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल दिए। ओके, एंड यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, 5.5 में देखो, डिफाइन फीवर, हमें फीवर को डिफाइन करना है। एक्सप्लेन रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमन बॉडी। ओके, और हमें इसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। 5.6 में देखो, लिस्ट डाउन ऑफ द हार्मोन प्रोड्यूस द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट देयर फंक्शंस। हमें क्या करना है, हार्मोन जो रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, सो हमें क्या करना है उसको भी एक्सप्लेन करना है। सो दोस्तों हार्मोन्स वाले वीडियो भी इसमें हमारे पड़े हुए हैं। सो आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो धन्यवाद दोस्तों।